सो एवरी ईयर इन फेब्रुअरी पार्लियामेंट में बड़ी धूम होती है। क्यों होती है धूम? क्योंकि सरकार अपना बजट प्रेजेंट करने वाली होती है, गवर्नमेंट बजट। सिर्फ पार्लियामेंट ही क्यों, ऑल ओवर द कंट्री देयर इज अ लॉट ऑफ धूम। आई नो एज स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव नेवर एवर विटनेस्ड और इवन गिवन अ थॉट टू द बजट, बट जितने बड़े लोग होते हैं, आपके पेरेंट्स, probably people like us और people who are working will definitely look at the budget, because हर किसी को ये चिंता होती है कि इस बार के बजट में हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। एंड दैट इज़ वाई दे आर ग्लूड टू द टेलीविजन व्हेन February कम्स। उस समय बस एकदम बैठे हुए होते हैं कि चलो देखें क्या हाईलाइट्स हैं, क्या करा नया सरकार ने, पता करते हैं। हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमारे सिलेबस में है। और दूसरी बात, एज स्टूडेंट्स तुम्हें भी थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए कि सरकार एजुकेशन के लिए क्या कर रही है, एजुकेशन के लिए पैसा कैसे लगा रही है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट योर फ्यूचर इज वेल। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस एंड दिस इज मैक्रोइकोनॉमिक सीरीज एंड वी आर स्टार्टिंग टुडे विद द चैप्टर ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का चैप्टर शुरू करेंगे और उसको डिटेल में समझेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं ये समझने से कि गवर्नमेंट बजट चीज़ क्या है और इसमें होता क्या है। सो लुक एट द डेफिनेशन। इट इज एनुअल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। 2 मिनट गवर्नमेंट शब्द हटा दो और बजट पे ध्यान दो। बजट क्या होता है? बजट इज जहां आप ये डिसाइड करते हैं कि इतना पैसा है, इतना खर्चा करना है और इतना हमारे पास रेवेन्यू है। इतना पैसा है, इतना खर्चा करना है, यानी इतनी इनकम है, इतना एक्सपेंडिचर है। इन अदर वर्ड्स, टेक्निकल टर्म्स, इतना रेवेन्यू है और इतना खर्चा एक्सपेंडिचर करना है। व्हेन द सेम थिंग इज डन बाय द गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स सारी 1 साल के लिए है, कीप दैट इन माइंड। अगर कभी दिमाग में ना भी याद आए, यू हैव टू रिमेंबर दिस कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हर चीज इज ईयरली, 1 साल के लिए है, कुछ भी साल से आगे है ही नहीं। ओके, सो 1 साल के पीरियड में कितना रेवेन्यू आया गवर्नमेंट के पास और कितना एक्सपेंडिचर प्लान्ड है, उसकी जो स्टेटमेंट है, एनुअल लिखा हुआ है वहां पे, मतलब साल प्रति साल आती है, उसको कहते हैं गवर्नमेंट बजट। बड़ा सिंपल, ठीक है। अब गवर्नमेंट बजट क्या बताता है? 2 चीजें। गवर्नमेंट बजट पहले तो रिपोर्ट देता है कि जो पिछले साल का गवर्नमेंट, जब सरकार गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट करती है तो क्या बताती है कि जो पिछले साल हमने प्लानिंग की थी, कहा था ये करेंगे, तो उसकी रिपोर्ट देता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, कि पिछले साल ये किया था, ऐसे किया था, उसकी रिपोर्ट। दूसरा क्या बताता है? इस साल की क्या प्लानिंग है। सो फॉर एग्जाम्पल 2020 फरवरी में जब बजट आया होगा तो उसने ये बताया होगा कि पिछले साल 2019 में हमने ये प्लान किया था एंड दिस इज हाउ वी फेयर्ड ऑन इट। हमारी रिपोर्ट सुन लो, हमने वर वी एबल टू अचीव इट और नॉट, कर पाए, क्यों नहीं कर पाए तो कैसे कर पाए। और 2020 अप्रैल से लेकर अगले मार्च तक की हमारी प्लानिंग क्या है। तो गवर्नमेंट बजट में डिटेल्स होती हैं। ए, फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, बी, प्लान थिंग्स फॉर नेक्स्ट ईयर। क्लियर है? तो अभी तक मैंने क्या समझाया? एनुअल स्टेटमेंट होती है किस चीज की? सरकार के रेवेन्यू और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की। थर्ड थिंग, इट गिव्स यू रिपोर्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर कि क्या क्या हम कर पाए और अगले साल में हमारी क्या प्लानिंग है, उसकी रिपोर्ट भी ये शेयर करता है। ठीक है, गुड। अब सवाल ये उठता है कि तुम और मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट बजट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट बजट सरकार का वो अस्त्र है, इट्स सच अ टूल फॉर द गवर्नमेंट, जिससे वो देश की इनइक्वालिटीज, इम्बैलेंसेस, कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक करने की कोशिश कर सकता है। हाउ? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। तो सरकार को लग रहा है कि एजुकेशन का हाल माड़ा है हमारे देश में, बैंड बजी पड़ी है। एंड बैंड बजी पड़ी है नॉट ओनली प्राइवेट स्कूल्स की बट सरकारी स्कूलों की। और सरकारी स्कूलों में दिक्कत ये है कि पैसा नहीं जा रहा, पहुंच नहीं रहा। मे बी गवर्नमेंट नीड्स टू एलोकेट मोर मनी टू एजुकेशन। मतलब बजट में जी एजुकेशन पे अपना खर्चा बढ़ाइए, क्योंकि आपके देश में एजुकेशन की नींव हिल रही है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट एंड अप बीइंग एजुकेटेड, और ये तो देश के लिए बहुत हानिकारक है ना। तो सरकार अपने गवर्नमेंट बजट के साथ ये प्लानिंग कर सकती है कि अगले 1, 2, 4, 5 साल में, मतलब सिस्टमैटिकली 2020 में 2020 की प्लानिंग, 2021 में 2021 की प्लानिंग, कि हम इतना पैसा एजुकेशन में लगाएंगे, इतने नए स्कूल बनाएंगे, टेक्नोलॉजी लाएंगे, फर्नीचर ठीक करेंगे, मिड डे मील करेंगे। ऑल ऑफ दैट दे कैन डू थ्रू देयर गवर्नमेंट बजट। तो बजट सरकार का मैक्रो इकोनॉमिक टूल है थ्रू विच
दे कैन इंश्योर कि जो देश भर में इनइक्वालिटीज इश्यूज चल रहे हैं उसे हैंडल किया जा सकता है। सिमिलरली टेक वन मोर एग्जांपल, पावर्टी प्रॉब्लम है, तो क्या पावर्टी अपने आप बैठे बैठे खत्म हो जाएगी ऐसे ही कि है बस अब क्या करें? नहीं यार, कुछ करना पड़ेगा एंड द गवर्नमेंट विल हैव टू टेक इनिशिएटिव ओवर देयर। तो वो क्या करते हैं, बहुत सारी स्कीम्स निकालते हैं, उसकी देख को ट्राई कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हो। अब स्कीम निकालेंगे तब ना जब उसकी गवर्नमेंट बजट में प्लानिंग करेंगे कि यार इतना पैसा हम स्कीम पे डालेंगे, तभी होगा। ओके, एंड दैट इज हाउ गवर्नमेंट बजट कैन हेल्प टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन द कंट्री। करेक्ट, ऑलराइट। अब इसी बात को डिटेल में समझते हैं कि बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आज के वीडियो में आई एम ओनली गोइंग टू डू द फर्स्ट 4। नेक्स्ट वीडियो आई विल टच अपॉन अनदर 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। देयर आर 8 इन टोटल। जब आप ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हैं, कीप योर क्लैरिटी इंटैक्ट। हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम ये समझना चाहते हैं कि सरकार अपने बजट के थ्रू क्या अचीव करना चाहती है, क्यों बनाती है गवर्नमेंट बजट, उससे उसे क्या मिलेगा, क्या ठीक करना चाहती है, किन किन चीज़ों पे नज़र है सरकार की, ये चीज़ें हमें ऑब्जेक्टिव से क्लियर होंगी। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वन, हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ पहला ऑब्जेक्टिव है। ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो जीडीपी का नाम तो आना ही है। यस, जीडीपी ग्रोथ अच्छी बनी रहे, इसके लिए सरकार बजट को बनाती है इस तरीके से कि इंडस्ट्रीज को फायदा मिले, कंसेशन मिले, जहां सब्सिडी देने की जरूरत है वहां सब्सिडी दो, जहां प्रमोशन करने की जरूरत है वहां प्रमोशन करो। अब मैं एग्जांपल देती हूँ, लेट मी टेक एन एग्जांपल। जीडीपी का मतलब मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर, मतलब एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, उसका पैसों में जो वैल्यू है उसको जीडीपी बोलते हैं। अब ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है समझना कि जीडीपी तब बढ़ेगा जब प्रोडक्शन बढ़ेगी, और प्रोडक्शन तब बढ़ेगी जब सरकार का सपोर्ट बढ़ेगा। ओके, नाउ अभी हाल फिलहाल नहीं, हो गए 1-2 साल, एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो कि हमारे देश की फाउंडेशन है, उनके लिए प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज गॉटन अ लॉट ऑफ पॉलिसीज जो उन्हें आसान टर्म्स पे लोन देती है, इजी टर्म्स हैं, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे दी हैं। व्हाई डू यू थिंक गवर्नमेंट ने इतना सारा पैसा एमएसएमईज के लिए साइड को कर दिया बजट में? इसलिए क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है कि एमएसएमई तो हमारे देश की जड़ है, रूट, फाउंडेशन। अगर ये लोग डेवलप होंगे, अगर इन्हें पैसा दिया जाएगा तो फिर देश भी बढ़ेगा एंड जीडीपी विल ऑटोमेटिकली ग्रो। सो दिस इज हाउ योर गवर्नमेंट बजट। अब क्या हुआ, एमएसएमई से देश बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, तो एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने अपने बजट में एमएसएमई के लिए अलग से पैसा रख दिया कि 20,000 करोड़, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, आई एम जस्ट कोटिंग, कि 20,000 करोड़ एमएसएमई के लिए रख दिया। अब उससे हम एमएसएमई को लोन दें, हम एमएसएमई के लिए इनक्यूबेटर्स बनाएं, हम उनको बाकी अपॉर्चुनिटीज दें, वो बात की बात है, लेकिन हमने 20,000 करोड़ साइड को कर दिया। दिस इज हाउ गवर्नमेंट बजट कैन हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, तो हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ उनका पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि जीडीपी बढ़े, उसको दिमाग में रखते हुए बजट बनाया जाता है। सेकंड, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। नाउ ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री, ऑल स्टेट्स ऑफ द कंट्री आर नॉट इक्वली एंडाउड, मतलब सारे एक ही जैसे नहीं हैं। कोई बहुत अमीर स्टेट है, कोई बहुत गरीब है, कहीं बहुत ज़्यादा एजुकेशन की लैक है और कहीं बहुत ज़्यादा है। हमारे इंडिया में तो ऐसा ही है। तो फिर क्या करें, बैठे रहें? नहीं ना। अगर हर रीजन को ग्रो करना है तो सरकार को इनिशिएटिव लेके उस रीजन को डेवलप करना पड़ेगा, और इसीलिए सरकार बनाती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एसईजेड्स। एसईजेड क्या होता है? लुक एट बद्दी आज से 15-20 साल पहले था गांव जहां नाले ही नाले थे और सड़कें बंद हो जाती थी बरसातों में, ये हाल था। बट हिमाचल प्रदेश डिड नॉट हैव एन इंडस्ट्रियल बेल्ट, और अगर हिमाचल को एग्रीगेरियन इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ बदलना था तो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की जरूरत थी, तो बना दिया जी बद्दी को स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का क्या मतलब है? सरकार का सपोर्ट है आपको, आप आके यहाँ इंडस्ट्री बनाओ, हम आपको सब्सिडी देंगे, चीजें फ्री में देंगे। 15 साल बद्दी हैज बीन सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, टैक्स कंसेशंस, पहले के कुछ साल तो टैक्स हॉलीडे थी, मतलब अगर आपने यहाँ इंडस्ट्री लगाई कोई टैक्स नहीं देना सरकार को। ये सब सरकार फ्री में तो नहीं करती होगी ना, और बिना प्लान करे हुए भी नहीं। तो मतलब पहले से प्लान किया है कि यार एसईजेड बनाना है, इतना पैसा रखना है, और ऐसे 4 एसईजेड बनाने हैं, एक हिमाचल में, एक बिहार में, एक उड़ीसा में। क्यों? ताकि बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ हो, ताकि हिमाचल के बंदे को दिल्ली ना आना पड़े काम करने, हिमाचल का बंदा हिमाचल में काम कर सके, ताकि वो रीजन डेवलप हो। अब रीजन कैसे डेवलप हुआ? जैसे ही बद्दी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनी, सड़कें बन गई, कम्युनिकेशन टावर्स, पूरी बेल्ट ही बिछ गई, यूनिवर्सिटीज आ गई। दैट इज हाउ यू डेवलप अ रीजन, एंड दिस इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ
गवर्नमेंट बजट, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, दैट एवरी रीजन ऑफ द इकोनॉमी ग्रोज इक्वली, ताकि ओवरऑल देश उन्नति कर सके। ठीक है। थर्ड पॉइंट, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या होता है? रेलवेज बनाना, एयरपोर्ट सीपोर्ट बनाना, पार्क बनाना, सड़कें बनाना, ब्रिज बनाना, ये कौन करता है? गवर्नमेंट, है ना। प्राइवेट प्लेयर तो करते नहीं। प्राइवेट प्लेयर के पास इतना पैसा हो भी तो भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये चीजें इजीली क्विकली प्रॉफिटेबल नहीं होती। ब्रिज बनने में 5 साल लग जाएंगे, प्रॉफिट आने में तो 10-15 लग जाएंगे। प्राइवेट प्लेयर के पास कहाँ इतना टाइम है? दे आर नॉट गोइंग टू स्पेंड ऑन इट। लेकिन क्या एज एन इकोनॉमी वी डोंट नीड पब्लिक गुड्स? क्या तुम कह सकते हो हमें सड़कें नहीं चाहिए, रेलवेज नहीं चाहिए, सी पोर्ट्स नहीं चाहिए, या कोई डेवलपमेंट नहीं चाहिए? वो आ रही है, क्या बोलते हैं उसे, बुलेट ट्रेन आई है, हमें नहीं चाहिए, या हाइपर लूप्स आएंगे, हमें नहीं चाहिए, या हमारा एयरपोर्ट वन ऑफ द बेस्ट हो जाना चाहिए, वर्ल्ड क्लास क्वालिटीज होनी चाहिए, हमें नहीं चाहिए? क्या हम ऐसा कहते हैं? नहीं कहते ना। हम सबको सब कुछ चाहिए, लेकिन भाई उसके लिए पैसा कहाँ से आता है? सरकार प्लानिंग करती है अपने गवर्नमेंट बजट में कि हम इतना, सो आई डोंट नो द एग्जैक्ट मनी टर्म्स में कितना इस बार की गवर्नमेंट ने दिया है, बट जब ये 2019 में गवर्नमेंट बनी तो जो नितिन गडकरी हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट एंड रोड्स मिनिस्टर, दे हैव शेल्ड आउट अ ह्यूज अमाउंट गवर्नमेंट बजट में। एक बहुत मोटा तगड़ा, एग्जैक्ट आपको गूगल से मिल जाएगा, अमाउंट हैज बीन केप्ट असाइड जस्ट फॉर रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि अगर रोड्स नहीं ठीक है देश की तो बैंड बच जाएगी। एंड आई कैन वाउच फॉर इट कि रोड्स वाकई बढ़िया हो गई हैं। कुछ ऐसा एक स्ट्रेच है जहां 8 घंटे लगते थे जाने को और अब हमको 4 घंटे लगते हैं, बिकॉज द रोड्स हैव बिकम स्मूथ, सुपर स्मूथ। तो यानी कोई एलोकेशन करेगा तभी तो वो चीज़ बनेगी। तो पब्लिक गुड्स की प्रोविजन भी सरकार के दिमाग में होती है जब वो गवर्नमेंट बजट बनाते हैं, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। एंड फाइनली इन दिस वीडियो, फाइनली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अमीर भी हैं, गरीब भी हैं। एक तरफ रिलायंस वाले हैं जो गोल्डन जेट खरीदते हैं, गोल्डन बाथटब में सोते हैं, और एक तरफ गरीब हैं जिनके पास एक टाइम का भी खाना खाने की, धारावी इज द बिगेस्ट स्लम इन एशिया, इन बॉम्बे। तो क्या करें? बैठे रहें? नहीं जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इनकम एंड वेल्थ की, यानी किसी से लेंगे और किसी को देंगे। वी विल टेक मनी फ्रॉम दोज हु कैन पे फॉर इट एंड वी विल गिव इट अवे टू समबडी हु रियली कांट पे फॉर इट। इसीलिए इसको करने के लिए हम टैक्सेस और सब्सिडीज की हेल्प लेते हैं, हम मतलब गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के दिमाग में है कि एक तरफ तो अमीर है तो बहुत ही अमीर है, एक तरफ गरीब है तो बहुत ही गरीब है, तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम रखा हुआ है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ता है। अब बंदे रोते हैं बैठ के, हमारा टैक्स ही ज़्यादा हो गया। भाई तुम कमा भी तो बहुत रहे हो। इफ़ यू आर अर्निंग 30 लाख इन अ ईयर, उसका जो 20%, 30 लाख का 20% 6 लाख। लेकिन अगर कोई 10,000 कमा रहा है और वो भी 20% देगा तो उसके हाथ में क्या बचा? 8,000। 2,000 उसने दे दिया टैक्स में, बचा क्या? 8,000। तुम अगर 6 लाख दे भी देते हो, तुम्हारे हाथ में कितना बचा? 24 लाख, 24 lakhs वर्सेज 8,000। फर्क नहीं है क्या? बहुत फर्क है। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन रखी है ताकि जो ज़्यादा अमीर हैं वो ज़्यादा टैक्स पे करें और जो गरीब हैं उन्हें टैक्स या तो ना ही देना पड़े, और जो मीडियम वर्ग है उनका जितना बनता है वो दे। ठीक है। टैक्सेस किसी से लिए और सब्सिडीज किसी को दी। गरीब फार्मर को सब्सिडी तब मिलती है जब सरकार के पास टैक्स का रेवेन्यू आता है। लाइक आई सेड, आप 6 लाख का टैक्स देते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके पास 24 लाख हैं, बट जो गरीब फार्मर है उसकी इनकम ही नहीं है, ही नीड्स सब्सिडी। तो कहीं से लेंगे कहीं पर देंगे। दिस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। एंड गाइज, दिस हैज टू बी थॉट ओवर। ये पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है कि कहाँ से कितना टैक्स लिया जाएगा और कहाँ कितना लगाया जाएगा। माइंड यू, ये भी नहीं है कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो तुम 50-60% कर दोगे, देगा ही नहीं कोई। तो मतलब दो धारी तलवार है। ये भी सोचना है कि कितना टैक्स लें और ये भी सोचना है कि किसको सब्सिडी दे, किसको वाकई ज़रूरत है, किसको नहीं है। एंड यू हैव टू ऑल्सो थिंक अबाउट हाउ विल इट रीच दोज पीपल। तो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि गवर्नमेंट बजट ए क्या होता है, क्या क्या रिपोर्ट देता है, क्या प्लानिंग बताता है, और 4 ऑब्जेक्टिव्स, आज की वीडियो में 4 ऑब्जेक्टिव्स कि क्या सोचकर, क्या दिमाग में रख के सरकार बजट बनाती है और बजट कैसे एक टूल है सरकार के हाथ में। सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज जीडीपी ग्रोथ अच्छी हो, उसको दिमाग में रखते हुए चीज़ें करी जाती हैं। बैलेंस रीजनल ग्रोथ हो, ऐसा ना हो कि एक रीजन तो बहुत डेवलप हो रहा है, दूसरा रीजन बिल्कुल गया गुजरा है, उसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यूज़ किए जाते हैं। पब्लिक गुड्स बनाने के लिए सरकार पैसा एलोकेट करती है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ये नहीं करेगा। एंड फाइनली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, आप किसी से ज़्यादा टैक्स लेते हैं ताकि किसी को आप सब्सिडी दे सकें। मूवमेंट फ्रॉम
रिच पीपल टू पुअर पीपल। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट और इसको दिमाग में रखते हुए गवर्नमेंट बजट अपनी एलोकेशंस करती है। आर वी क्लियर? आई होप आज के वीडियो के साथ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट बजट इज क्लियर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग 4 ऑब्जेक्टिव्स और आगे बढ़ाएंगे चैप्टर को। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।